ये यहां पे रह के एक बार क्या करेगा बी की तरफ, बी से फिर ए से सी से फिर यहां पे ए, इस तरीके से क्या करता है ये मूव करता है और कंटिन्यूअसली मूव करता है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो हम लेके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे साइंस का एक और लेक्चर जो कि रहने वाला है साउंड का पार्ट सेकंड रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट हमने खत्म कर लिया था, हम पार्ट सेकंड जो है वो लेके आए हैं। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो लाइव सेशन में हम करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जो रात को 8 बजे लाइव सेशन होते हैं उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे साउंड के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। उससे पहले हम साउंड जो है वो पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमने जितना पढ़ लिया था हम उससे आगे से अब जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। क्या दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये हमें किसके बारे में, यहाँ पे साउंड के बारे में, कि साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। अब इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे वी हैव सीन अ स्विंग और झूला इन द चिल्ड्रन पार्क। हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया है कि टहलते टहलते हम कहाँ चले गए, यहाँ पे पार्क गए। अब जब पार्क में जाते हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कि एक बच्चे को देखते हैं वो झूला जो है वो झूल रहा है। अब ऐसा मत करना कि झूले को पकड़ो और यहाँ पे जोर से क्या कर दो, यहाँ पे झूला जो है, ठीक है, उसको क्या करो झटका दो कि वो वहां पे बच्चा आगे चला जाए। ऐसा नहीं, कि उसको जब ऑब्जर्व किया तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे झूला जो है, मतलब यहाँ पे झूला मानो तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आगे और ये पीछे जो है वो मूव कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, यहाँ पे अपनी जगह पे रह के आगे और पीछे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑसिलेशन या वाइब्रेशन बोलते हैं। वो तुमने देखा होगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो एक झूला होता है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पार्क में जब भी देखा है, स्विंग मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिपीटेडली। मतलब बार बार एक ही जगह रह के अपनी जगह पे आगे और पीछे क्या कर रहा है, रिपीटेडली जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। अब अ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये मैंने पहले भी बताया था। जब भी कोई भी इस तरीके का क्या हो, यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जब भी होता है एक जगह पे रह के रिपीटेडली, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन, या फिर क्या बोलेंगे, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि ये अब ये बच्ची है, ये क्या कर रही है, यहाँ पे झूला झूल रही है। तो ये वाली जो पोजीशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मीन पोजीशन। ठीक है। अब इसको क्या किया, ये जो है पीछे की तरफ जा रही है, कभी आगे जा रही है। मतलब एक बार यहां से आगे की तरफ मूवमेंट हो रहा है और एक बार किधर की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ। जब भी इस तरीके के मूवमेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन या टुवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अ सिंपल पेंडुलम कैन मेड बाय ट्राइंग अबाउट 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ स्मॉल मेटल बॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं, एंड सस्पेंडिंग इट फ्रॉम अ हाइट। एक हाइट से हम क्या करते हैं, सस्पेंड करा देते हैं। ठीक है। इट हैव अ सेंट्रल पोजीशन ए एंड इट वेल मूव रिपीटेडली फ्रॉम ए टू सी और सी टू ए, देन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए रिपीटेडली। मतलब क्या है, यहाँ पे एक हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक कोई भी एक रिजिड पोजीशन ले लिया, जिससे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक थ्रेड लटका दिया है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, एक मेटेलिक बॉल लगा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बॉब बोलते हैं। बॉब क्या होगा, एक मेटेलिक बॉल होती है। अब ये क्या कर रहा है, ये इसकी क्या होगी, यहाँ पे ये ए पोजीशन। ठीक है। यहां से ये वाली पोजीशन क्या होगी, बी पोजीशन। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे, बी पोजीशन। और एक और पोजीशन होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे सी पोजीशन। ठीक है, ये हमने सी मान ली। अब ये जो बॉब है, ये जो पेंडुलम है, ये क्या करेगा, यहां से ए से कहां जाएगा, बी, बी से कहां आएगा, यहाँ पे ए से फिर सी से फिर यहाँ पे ए। मतलब ये यहां पे रह के एक बार क्या करेगा, बी की तरफ, बी से फिर ए से सी से फिर यहाँ पे ए। इस तरीके से क्या करता है, ये मूव करता है और कंटिन्यूअसली मूव करता है। ठीक है। तो इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन बोलते हैं। और ये किसमें होगा, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट, दूसरा 1 मीटर लॉन्ग वायर और एक मेटेलिक बॉल। सिंपल है, इतना ही। ये मिलके क्या बना देते हैं, सिंपल पेंडुलम बना देते हैं। ठीक है। इसमें ऑसिलेशन वाइब्रेशन वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये दे रखा है, इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे कोई सपोर्ट है, ये क्या हो गया, यहाँ पे थ्रेड। ठीक है, क्या है यहाँ पे, थ्रेड। इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेड। ठीक है, ये हमारे पास थ्रेड हो जाता है। अब ये जो थ्रेड है, इससे क्या होगा, ये जो बॉल है वो क्या है, ज्वाइन हुई है।
ये पोजीशन ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी ये जो है किधर भी तुम अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट यहां है, इस वाली को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। और ए वाली जो पोजीशन होगी इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पोजीशन, इसको हम सेंट्रल पोजीशन बोलेंगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ठीक है। अब देखो इसमें जो टर्म्स यूज होंगे ना, जैसे ये ए है, ए से कहां तक, ये सी तक की जो भी दूरी होगी इतना ये मूव कर रहा है, तो इसको हम ए से, स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज, यहां पे एम्पलीट्यूड, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही साउंड क्या होगा, लाउड होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे जियान है, जियान क्या करता है, ये भी क्या, ये क्या है यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी के लिए है, कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसी चीजें जनरली नहीं होती हैं, ठीक है। हाँ कर सकते हैं यहाँ पे हिप्नोटाइज वगैरह, लेकिन ये नॉर्मली हम नहीं कर सकते, ठीक है। इतना आसान नहीं होता जितना दिखाया जाता है, बहुत टाइम की और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब देखो जैसे कि जियान जो गाना गाता है उसमें क्या होगा, यहाँ पे वो पूरी ताकत से, मतलब फोर्स ज्यादा लगाता है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो साउंड ज्यादा लाउड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है यहाँ पे, ठीक है, एवरी वाइब्रेशन हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी होती है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक। कोई भी यहाँ पे क्या हो वाइब्रेशन 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है जो मैंने बताया था, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मैंने अभी बता दिया था और उसको दोबारा बताते हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन, इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन से यहाँ पे मेन पोजीशन के बीच में, ठीक है, सेंट्रल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पेंडुलम जो है वो अटैच कर लिया और ये क्या होगा यहां से, ठीक है, जो भी ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम x मान लें या फिर a मान लें, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये याद रखना। तो इसी को हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है या फिर यहाँ पे ऑसिलेशन वो बोलते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू द डिस्टेंस ए सी। यहां पे अगर हमने क्या किया, यहाँ पे बी मान लिया और उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ये किसके बीच में होगा, सी, ठीक है, ए से बी के बीच में और ए से सी के बीच में उतना ही डिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दोनों में क्या होता है, बराबर होता है, तो ये हमें देखने के लिए मिलता है किसके अंदर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन में, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है, वो याद रख लेना। आगे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आएंगे और इसके अंदर स्पेसिफिक, ठीक, जिनके ऊपर साउंड जो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है, द टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड हो जाता है। टाइम पीरियड में क्या होगा कि एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टाइम पीरियड। मतलब अगर इसको हम मोशन करा रहे हैं, मान लो यहां से हम क्या करा रहे हैं, इसको मूव करा रहे हैं, इसको एक चक्कर लगने में जितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड है। मतलब यहाँ पे मेन पोजीशन है, ये गया यहाँ पे बी पे, बी से ए से सी, सी से वापस आ गया, इसमें जितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड है तो टाइम की यूनिट जो है, यूनिट क्या होगी यहाँ पे, सेकंड, क्या होगी, सेकंड। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मस्ट नीडेड है, याद रख लेना। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टोटल टाइम, जितना टाइम लगा है, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुए हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुए हैं, मतलब कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुए हैं, वो हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड। ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, टोटल टाइम, ठीक है, क्या होगा, टोटल टाइम, और नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, क्या होगा, टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। अच्छा इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या है यहाँ पे, टाइम की क्या होगी, सेकंड। अच्छा वाइब्रेशन की यूनिट क्या होती है, ठीक है, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब नंबर के बारे में बात करना, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए क्या आती है इसकी, सेकंड जो है वो यूनिट निकल के आती है। इतना याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, टाइम पीरियड का जस्ट अपोजिट होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। जो टाइम पीरियड है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के अपोजिट होती है, ठीक है। तो टाइम पीरियड में कहता है एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड,
फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, एक सेकंड में जितना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो, जितने वाइब्रेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड के अंदर ये कितनी बार क्या कर रहा है यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इतना याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। समझ में आया बाबू भैया? आया तो चमका लिखना, ठीक है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज होती है। क्या होती है बाबू भैया? हर्ट्ज। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, एच जेड से, कैपिटल एच और स्मॉल जेड, मतलब इस तरीके से लिखते हैं एच जेड। ये क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। किसकी यूनिट है बाबू भैया? ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में एक वाइब्रेशन मतलब एक ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 हर्ट्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी 1 हर्ट्ज। अगर मान लो एक सेकंड में 20 क्या कर रहा है यहाँ पे, वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। अगर क्या हो यहाँ पे 20 वाइब्रेशन हो तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 हर्ट्ज। क्या होगी यहाँ पे 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। यहां नहीं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। जो भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टोटल टाइम। तो इसकी एक यूनिट, ठीक है, एक जो यूनिट होती है वो हो जाती है यहाँ पे सेकंड इनवर्स। क्या होगी, सेकंड इनवर्स। और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ऐसा यूनिट होती है, ये नॉर्मल जो यूनिट है वो यूज कर सकते हो। और एक रिलेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चांद सितारे जो लगाने वो लगा लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ और F इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, टाइम पीरियड। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है और टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के, एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आया? अच्छा, ये ब्लर वगैरह अगर हो रहा हो तो वो बता देना। बताओगे कैसे? लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं, हम वो जो है ऑटो फोकस कर देते हैं, ठीक है। अब नहीं होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या करना है तुम्हें, कमेंट। क्या करना है बाबू भैया, कमेंट। और अगर तुमने ये कमेंट किया, अगली वीडियो में तुम्हें क्या करेंगे, उसको यहाँ पे शाउट आउट देंगे, मतलब कि उसका नाम जो है वो बताएंगे किस बच्चे ने यहाँ पे कमेंट जो है वो किया है इस आंसर को, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताना तुम्हें, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे तुम्हें बता देते हैं क्या क्या चीजें हैं। अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, यहाँ पे एक पेंडुलम है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे 50 टाइम ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पे ये वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। और कितने सेकंड में, यहाँ पे 15 सेकंड में। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब तुम्हें टाइम दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बतानी है इसकी, तो इजीली बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ना है तो अगले लेक्चर में जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब बता देंगे, ठीक है। लाइव सेशन जो होगा, ठीक है, वो 8 बजे रहेगा यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे हर शाम को, ठीक है, 8 बजे मंडे से यहाँ पे सैटरडे तक लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट करी जाएंगी, साइंस और एसएसटी की। और उसके साथ साथ यहाँ पे एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है वो लाइव सेशन में होगी। तो यहाँ पे जरूर याद रखना कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 8 बजे लाइव आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, वो जरूर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं भाई, किसके, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के, कि एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे एक लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों अलग है। एक अगर ईस्ट में जाएगा दूसरा वेस्ट में जाएगा, ठीक है। एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, दूसरे को बढ़ाओगे एक कम हो जाएगा। तो ये चीजें चलती हैं यहाँ पे, तो वही हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। होते बराबर है लेकिन रेसिप्रोकल में होते हैं, कि एक क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। क्या कर देंगे हम यहाँ पे, डिवाइड कर देंगे। ये तुम्हें बता रखा है कि अगर यहाँ पे टाइम पीरियड है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को एफ से इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, या फिर
जो फ्रीक्वेंसी है उसको इस तरीके से करते हैं। इसकी जगह तुम ये लिख सकते हो t इक्वल टू 1/ν, ये फ्रीक्वेंसी के लिए साइन होता है। ठीक है, आया तो फिर बताना। ठीक है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग, ठीक है, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे हम कराएंगे लाइव सेशन के अंदर। तो देखो यहां पे क्या बताया है, टाइम पीरियड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब टी बताना है। ठीक है, और यहां पे जो न्यू है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो दे दिया 10 हर्ट्ज। ठीक है, अब 10 हर्ट्ज दे दिया, तो हमें क्या करना, फॉर्मूला वही लगा दो, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या हो गया 1/10, 1/10 कितना होता है 0.1, 0.1 क्या भाई सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, इसको 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं, ज्यादा यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद क्या है यहाँ पे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा यहाँ पे एक तो लाउडनेस उसी, ठीक है, पिच, और यहाँ पे क्वालिटी, जो अभी हमने फैक्टर पढ़े थे एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे इनको क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें टू म्यूजिकल साउंड आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वन और मोर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। एक साउंड दूसरे साउंड से अलग होता है, हम बिना देखे किसी को यह बता सकते हैं ये आवाज किसकी है। आवाज अगर अरिजीत सिंह की हो और कोई दूसरे सिंगर की, हम बता सकते हैं आंख बंद करके किस सिंगर की आवाज है। उसी तरीके से अगर कोई तुम्हारा चाहने वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे तुम्हें आवाज दे रहा है और तुम वहां पे पीछे, मतलब कि जो फेस है तुम्हारा दूसरी साइड है, वो आवाज देगा, तुम सुन लोगे कि ये आवाज किसकी है, पहचान लोगे, क्योंकि हर किसी की आवाज की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, लाउडनेस अलग होता है, यहाँ पे क्वालिटी अलग होती है, पिच अलग होती है, तो इन चीजों से हम बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है, इफ मोर एनर्जी सप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं बाय प्लंकिंग इट और हिटिंग इट मोर स्ट्रांगली, देन द ऑब्जेक्ट विल बी वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑफ साउंड प्रोड्यूस। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा हिट कर रहे हैं, प्लंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसी को क्या करूं, यहाँ पे गिटार तो नहीं है भाई, सॉरी, ठीक है, इसी को हम क्या करें, गिटार समझ के बजा लेते हैं, प्लंग करें, ठीक है, क्या करें यहाँ पे प्लंग करें, तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा तेज जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा, तेजी के साथ प्लंग करेंगे तो मतलब लाउडनेस, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, लाउडनेस क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो भी एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे, कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा साउंड जो है वो क्या होगा, ज्यादा लाउड होगा। ठीक है, जो जियान की आवाज होती है, मैं हूं जियान, तो उसमें जियान जो है उसकी जो वॉइस है उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो साउंड है वो ज्यादा लाउड होगा। उसको ये पढ़ा के आना, जिससे क्या होगा, वो अपने लाउडनेस को कम करेगा, मतलब एम्पलीट्यूड को कम करेगा, तो आवाज ज्यादा बेहतर सुनाई देगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसको चांद तारे सितारे लगा लो, ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब एम्पलीट्यूड, जैसे कि यहां इसमें एग्जांपल दे रखा है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डबल, एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो क्या हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है। कैसे होगा, एल इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ए इक्वल टू क्या दे दिया, 2 दे दिया है, तो यहां पे पुट करेंगे ए इक्वल टू, ठीक है, 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। क्या हो गया, 4। तो लाउडनेस क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। अगर हम एम्पलीट्यूड को दुगना बढ़ाते हैं तो लाउडनेस 4 गुना हो जाता है। एक और चीज है, ठीक है, अगर हम क्या कर दें, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को आधा कर दें, एम्पलीट्यूड को आधा कर दें, ठीक है, एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा, तो उससे लाउडनेस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1/4। 1/4 कैसे हो जाएगी, एल इक्वल टू क्या है, एल इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब कि लाउडनेस इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, 1/2। अब एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 1/4, तो क्या हो गया, 1/4 टाइम जो है वो लाउडनेस हो जाती है। ठीक है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल। ठीक है, किसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिबल में। डेसिबल हमेशा याद रखना क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल डी कैपिटल वी, 2-3 बार लिखना, स्मॉल डी कैपिटल वी, स्मॉल डी कैपिटल वी, क्या होगा यहाँ पे, लाउडनेस। ठीक है,
द सॉफ्टेस्ट साउंड विच ह्यूमन कैन हियर इज सेट हैव अ लाउडनेस इज 0 डेसिबल। जो भी सॉफ्ट साउंड होता है जो हमें सुनाई देता है उसकी जो डेसिबल होता है वो 0 डेसिबल। मतलब क्या होगा कि जैसे कि सपोज कर लो एक सिनेरियो, इसमें क्या है कि तुम्हारे पे फोन आया और ये पता है कि तुम्हारे बराबर वाले रूम में पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, तो तुम बात कर रहे हो हेलो, ठीक है। जब तुम बात कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। जब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगी, तो हमेशा 0 डेसिबल की लगभग होती है। एक्चुअली में 0 डेसिबल नहीं होगी लेकिन लगभग 0 डेसिबल के आसपास, ठीक है। दो आवाज ज्यादा ट्रेवल नहीं करती, दूसरे को सुनाई नहीं देगी, ठीक है। एक्सपीरियंस तो होगा तुम्हें, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। पढ़ाई करनी है, ऐसी काम नहीं करने वरना पिटोगे चप्पलों से। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये हमें दे रखा है यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग में कितना होता है, ठीक है, 10 डेसिबल की जो साउंड है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे विस्परिंग, मतलब खुसफुसाते रहते हैं, तो उसमें कितनी होगी यहाँ पे 30 डेसिबल की आवाज होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में 60 डेसिबल की होती है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ 60 डेसिबल, इससे ज्यादा भी नहीं होगी, ठीक है, कम ही होगी। जो बिजी स्ट्रीट होती है उसमें 70 डेसिबल, मतलब जो भी जिसमें भीड़ भाड़ होती है उसमें 70 डेसिबल। जो एवरेज फैक्ट्री की आवाज आती है वो 80 डेसिबल होती है। एवरेज फैक्ट्री में जो साउंड आता है वो 80 डेसिबल का होता है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वेरी नॉइसी फैक्ट्री, ज्यादा नॉइज जब होती है तो वो कितना होता है यहाँ पे 100 डेसिबल का, ज्यादा नॉइज होती है। लाउड म्यूजिक जो है डिस्को वगैरह में 110 डेसिबल होता है, ठीक है। जेट एरोप्लेन्स वगैरह में कितना 130 डेसिबल होता है। और ये याद रखना अगर 80 डीबी से, ठीक है, क्या हो जाए अबव हो जाए, ठीक है, साउंड क्या हो जाए अबव हो जाए, तो क्या होता है यहाँ पे बाबू भैया पेनफुल। क्या होगा बाबू भैया, पेनफुल होता है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पिच, अब देखो इसमें कलर चेंज करते हैं, ठीक है। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। अगर मान लो कि कोई आवाज जो है, जो मान लेते हैं हम 40 डेसिबल की है, ठीक है, दूसरी भी साउंड 40 डेसिबल की है। अब भाई लाउडनेस से तो हम बता सकते हैं साउंड किसकी है, डिफरेंस होगा। लेकिन अगर क्या है दोनों ही 40 डेसिबल की, फिर कैसे बताएंगे, फिर बताते हैं पिच से। किससे, पिच से। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे फॉर एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैन वॉइस और वुमेन वॉइस, ठीक है, विदाउट सीइंग देम। बिना देखे हम ये बता देंगे लड़की की आवाज है, लड़की की आवाज है। वो कैसे बताएंगे, ठीक है। सुन रखी होगी ना, सुन तो रखी होगी, लेकिन क्या होता है दोनों का पिच अलग होता है। मतलब आवाज जो है लड़कों की ज्यादा डीपर आवाज होती है और लड़कियों की सॉफ्ट आवाज होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है मान लो, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट, या फिर क्या होगा यहाँ पे पिच हाई होती है, शार्प होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जितनी वाइब्रेशन ज्यादा होगी उतनी पिच हाई होगी, ठीक है। प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट, जो भी साउंड वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे पिच, ठीक है। अ साउंड हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, श्रिल होगी, शार्प होगी थोड़ी सी आवाज, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये जनरली देखने के लिए मिलता है जब हाई फ्रीक्वेंसी। और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लड़के या लड़कियां, लड़कियां। लड़कियों की जो आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हाई होती है। लड़कों की जो आवाज होती है उसमें लाउडनेस ज्यादा होता है, डीप होती है लड़कों की आवाज, ठीक है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय इट, ठीक है, इंक्रीज। जो भी क्या होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी जो पिच है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कभी भी तुम क्या करना है यहाँ पे, जो लड़कियां बोलते हैं लड़के बोलते हैं, दोनों में क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है। लड़कियों की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो ज्यादा होती है और लड़कों की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये यहाँ कंपेयर किया गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितने ज्यादा हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसके अंदर क्या होगा, इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ये लाउडनेस, ये किसकी हो जाएगी यहाँ पे मैन, और ये वाली वुमेन, ठीक है, जो आवाज है। आगे देखते हैं, ठीक है। आई क्या, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या है, अगर पिच दोनों की सेम, मान लो दोनों लड़कियां ही बातें कर मतलब कि आवाज दे रही हैं। अब सपोज करो एक सिनेरियो मान लो कि तुम क्या खड़े हुए हो आराम से पार्क में, पीछे से दो लड़कियां, दोनों तुम्हारी दोस्त, दोनों ने आवाज दी। अब आवाज दी, तुम यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आवाज किसकी है दोनों में से, ठीक है।
अब दोनों में से आवाज किसकी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे उसकी क्वालिटी अलग होती है। ठीक है, क्वालिटी अलग की, जैसे कि मैं गाना गा रहा हूं और अरिजीत सिंह गाना गा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों की आवाज की क्वालिटी अलग अलग है। मेरी आवाज जो है, ठीक है, वो अलग है और अरिजीत सिंह की आवाज जो है वो अलग होगी। ठीक है, तो दोनों की क्या होगी, क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है। मेरी तो वैसे ही बेकार है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्वालिटी लीडर्स दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट साउंड। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट साउंड। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट लाइक यहाँ पे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट यहाँ पे सिंगर्स की क्या होता है, जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो यहाँ पे क्या हो गए सिंगर्स हो गए, या फिर सिंगर्स के अलावा अगर हम बात करें जैसे वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या होता है अलग अलग यहाँ पे क्वालिटी होती है, वो हम बता देते हैं। जैसे अरिजीत सिंह गाना गा रहा है और या फिर मैं गा रहा हूँ, वही मैंने बताया था कि दोनों की आवाज जो है वो क्वालिटी अलग होगी। एक बार में पता कर सकते हो तुम आवाज ये जो है वो किसकी है। ठीक है, इफ दे आर ऑफ सेम साउंड लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, एंड द क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, टिम्बर। जो क्वालिटी अगर क्या होता है पिच और जो लाउडनेस वो दोनों क्या हो सकती है सेम हो सकती है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे क्वालिटी अलग होगी। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ साउंड है उसको हम क्या बोल देते हैं, टिम्बर बोल देते हैं। ठीक है, उसको याद रखना। मैं रंग सर्वतों का, मोदी का सुनना अभी, तेरे लिए डैम करके दलिता में को मिस मिलने आऊंगा। अब देखो दूसरा गाना सुनो, तेरे लिए डैम करके दलिता में प्रॉमिस मिलने आऊंगा। अरे सुन लो अब तो देखो मजा आ गया होगा ना। अब सुनो कि दोनों साउंड जो है वो सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, लाउडनेस सेम, लेकिन क्या होगा यहाँ पे जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक मोदी जी गा रहे हैं और दूसरा जो है वो अदर सिंगर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे क्वालिटी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो जो गाना था वो मुझे भी याद नहीं है कौन सा था, कोई दिक्कत नहीं है, गाने पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेंगे ना हम। अब मुझे नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बेइज्जती मत करना। ऑल द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड। अब देखो यहाँ पे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड कि जो साउंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑडिबल का मतलब सुनाई दे रहे हैं और कुछ इनऑडिबल होते हैं जो सुनाई देते ही नहीं है। तो जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ऑडिबल साउंड वो जो हमें क्या है सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कौन से करते हैं, एन ऑब्जेक्ट मस्ट वाइब्रेट एट द रेट एट लीस्ट 20 टाइम पर सेकेंड। ठीक है, कि वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहे हैं कम से कम 20 ऑसिलेशन पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑडिबल साउंड बोलते हैं। ठीक है, पर सेकेंड एबल टू बी यहाँ पे प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड, वही ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वरना यहाँ पे ऑडिबल साउंड मतलब वो साउंड जो हम सुन ही नहीं सकते अगर 20 ऑसिलेशन से कम होगा तो। ठीक है, इसके बाद द साउंड हैविंग लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी होती है जो ह्यूमन हम सुन नहीं सकते, ह्यूमन सुन नहीं सकते, मतलब कि 20 हर्ट्ज से जो भी कम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम सुन ही नहीं सकते। ठीक है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, और इंफ्रासोनिक्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासोनिक्स। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। अगर क्या होता है जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रासोनिक। जो राइनोसोरस होते हैं वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड को। ठीक है, राइनोसोरस प्रोड्यूस भी करते हैं इंफ्रासोनिक को और सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन हियरिंग। ठीक है, ह्यूमन हियरिंग नहीं आएगा, ह्यूमन हियरिंग आएगा। ठीक है, जो भी क्या होता है यहाँ पे जो ऑडिबल साउंड की जो रेंज होती है वो कितने से कितने होती है यहाँ पे 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, किस में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। द साउंड हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी, जो क्या होती है ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की, उन साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलेंगे उसको, अल्ट्रासोनिक साउंड, जो हमें सुनाई नहीं देता। कौन सा सुनाई देगा यहाँ पे, खाली
जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, उससे कम या ज्यादा होगा तो वो हमें सुनाई देगा ही नहीं, ठीक है, तो ये याद रख लेना। इसके बाद ठीक है, और इसको हम जस्ट अल्ट्रासोनिक बोल देते हैं, बैट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड ड्यूरिंग अ स्क्रीनिंग, ठीक है, एंड इट्स, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे स्क्रीमिंग एंड इट्स, तो जो भी क्या होते हैं बैट्स होते हैं, चमगादड़ वगैरह जो होते हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या करते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और सुन भी सकते हैं। वो क्या होता है यहाँ पे, उनको यहाँ पे हियरिंग ऑर्गन जो है वो इतना ज्यादा वर्क नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, ये साउंड वेव जो है वो भेजते हैं, जिससे रिफ्लेक्ट होकर उनको क्या होता है, जो भी उनका खाना होगा या दीवार है, तो वो सारी चीजें पता चलती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो हियर इट, डॉग्स, मंकी, डियर और लेपर्ड, ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को, ठीक है, ये याद रख लेना। आगे जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या करना है यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे लिमिट चेक करने के लिए कि तुम जो है वो कितना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो सुन सकते हो, ठीक है। इसको तुम चेक कर लेना, पीडीएफ जो है वो क्या कर दी जाएगी यहाँ पे तुम्हें ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, जहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो और ये सुन लेना, ठीक है, चेक कर लेना इसको। इसके बाद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड आर गिवन बिलो, कुछ यूज होते हैं अल्ट्रासाउंड के हम जो देखते हैं डेली लाइफ में। इट इज यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिकल साइंस, यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, डायग्नोसिस्ट के लिए ये यूज करते हैं कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड यूज होता है। प्रेगनेंसी वगैरह में भी यूज करते हैं, फ्यूटस को स्टडी करने के लिए। इट इज यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फ्यूटस, फ्यूटस की जो स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो है उसका यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन एंड अ डिजीज कॉल्ड यहाँ पे आर्थरीज, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे मसल पेन या फिर आर्थरीज जो है डिजीज, उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, और मसल पेन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, सी की जो डेप्थ होती है उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का। तो जो भी सबमरीन्स होती है उसमें अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है कि आगे डेप्थ कितनी है, कितनी डेप्थ में हम जा सकते हैं, वो सारी चीजों के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक और नॉइस, ठीक है, गाने में मतलब म्यूजिक में और नॉइस में थोड़ा ही फर्क होता है, ठीक है। थोड़ा फर्क कितना होता है, जब तक क्या होगा वो जो आवाज जो हम सुन रहे हैं वो सुनने में अच्छी लग रही है, वो क्या होगी म्यूजिक। तो नॉइस और म्यूजिक, द प्लीजेंट द अनप्लीजेंट साउंड अराउंड अस कॉल्ड नॉइस। प्लीजेंट साउंड म्यूजिक होता है, जो अनप्लीजेंट साउंड जो हमें परेशान कर देता है, इरिटेट कर देता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय इर्रेगुलर वाइब्रेशन, जो इर्रेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं, कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है, इर्रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कैसा होगा, नॉइज होगा। अगर मैं यहाँ पे गिटार बजाऊं और उसमें बेकार से ऐसे ही हाथ मारता रहूं, तो उसमें क्या होगा, इर्रेगुलर वाइब्रेशन। जब इर्रेगुलर वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नॉइज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एग्जाम्पल रनिंग ऑफ मिक्सचर, जैसे कि मिक्सचर जो होते हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्लोइंग ऑफ हॉर्न ऑफ मोटर्स व्हीकल, मोटर व्हीकल के बार बार हॉर्न बजाए जा रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर जो चल रहे हैं, जैसे जूसर मिक्सचर हो गई, या फिर क्या हो गया जो मसाले वगैरह पीसने के लिए यूज करते हैं, तो वो सब किसमें आते हैं, नॉइज के अंदर। इसके बाद यहाँ पे द साउंड और साउंड्स, ये दो बार आ गया, द साउंड्स विच आर प्लीजेंट टू बी हियर, जो में सुनने में अच्छे लगते हैं, वो क्या होगा यहाँ पे म्यूजिकल साउंड। अब ये मत बोलना भैया हमें तो किसी की आवाज भी अच्छी लगती है, तो वो क्या म्यूजिक होगी, वो म्यूजिक नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो साउंड हमें सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, जिसमें रेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं, उसको बोलते हैं म्यूजिक, ठीक है, इसको याद रखना। म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस रेगुलर वाइब्रेशन, क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिकल साउंड। अब जब म्यूजिकल साउंड ज्यादा ही लाउड हो जाता है तो कैसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब म्यूजिकल साउंड ही ज्यादा हो जाए अपने आप में, तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, नॉइस के अंदर, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। अगर ज्यादा ही क्या होगा, इस तरीके से सुनोगे तो यही हाल होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड नोट्स। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे म्यूजिक के बारे में, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं। नोट्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्वर, ठीक है। स्वर तो सुने होंगे ना तुमने, सारे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो ये इनको हम नोट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और स्वर बोलते हैं, ठीक है। इज वे डेट इज प्लीजेंट टू बी हियर कॉल्ड म्यूजिक। और यही स्वर को ऐसा अरेंज किया जाए जब सुनने में अच्छे लगते हैं, तो क्या बोलेंगे बाबू भैया, म्यूजिक, ठीक है।
देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कितने तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बाबू? ये 4। ठीक है, 4 बोतल बोट का मतलब नहीं, 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जिसमें क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, तार होते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो क्या होता है यहाँ पे विंड की मदद से चलते हैं, जैसे कि बांसुरी हो गई, सीटी हो गई, ये क्या हो गया? विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो क्या होता है मेम्ब्रेन, जिसको हम हिट करते हैं, वो मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे? प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें प्लेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ड्रम वगैरह जो होते हैं उसको बजा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आ जाते हैं किसमें? ये 4 तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और भी होते हैं इनके अलावा। अब देखो, इसमें हम बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? ठीक है, किससे होता है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट नॉइज होता है, मतलब कि जो व्हीकल्स वगैरह से। इंडस्ट्रियल नॉइज होता है, जो इंडस्ट्रीज से क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, नेबरहुड नॉइज, हमारे पड़ोसी, ठीक है, सुबह ही सुबह चीख रहे होंगे या फिर क्या हो रहा है वहां पे साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि गाने वगैरह बजाते हैं तेज वॉल्यूम में, तो वो यहाँ पे नेबरहुड पॉल्यूशन नहीं आएगा, नॉइज आएगा। कंस्ट्रक्शनल नॉइज, मतलब कि यहाँ पे जब भी पुल वगैरह ब्रिजेस वगैरह बनते हैं तब नॉइज जो है वो आती है। पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, रिलीज वगैरह, तब नॉइज आती है। जब फायर क्रैकर्स जो है वो क्या होते हैं? यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होगा? यहाँ पे नॉइज जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा इतना अच्छा नहीं लगता। तुम बोलोगे भैया हमें तो पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी और के लिए नॉइज होगा, अब वो हमारे कान के लिए भी हार्मफुल होता है। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है? एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग कैन लीड द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि क्या होता है यहाँ पे? हाइपरटेंशन, लैक ऑफ स्लीप और इंसोमेनिया। ठीक है, ये जो है प्रॉब्लम होती है कि हम सही से सो नहीं पाते, टेंशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जब क्या होगा? जो नॉइज पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से। इट कैन लीड टू टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस। जब हम ज्यादा नॉइज जो है वो सुन लेते हैं, ठीक है, ज्यादा एम्पलीट्यूड का जो साउंड है या फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुनते हैं, तो क्या होता है? हम परमानेंटली और टेम्परेरी बहरे हो सकते हैं, हमें सुनाई नहीं देगा, मतलब सुनने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, एक्सेसिव नॉइज जो है लीड इंक्रीज टू बी ब्लड प्रेशर। ज्यादा अगर नॉइज होगी, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। जैसे डीजे वगैरह के पास जाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? एक्सेसिव नॉइज जो है डिक्रीज अ पर्सन एबिलिटी टू कंसंट्रेट, स्पेशली दे आर अनेबल टू कंसंट्रेट व्हाइल देयर स्टडीज ड्यू टू द नेबरहुड नॉइज। अगर क्या होगा? यहाँ पे आवाज आ रही है तो तुम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, पेपर चल रहे हैं, बाहर जो है वो पड़ोसी में से गाने जो है वो बज रहे हैं, पड़ोसी गाने बजा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? तुम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते, वो चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद क्या, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को? कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन को? जो फैक्ट्रीज होती हैं और अदर इंडस्ट्रीज शुड सेट अप अ डिस्टेंस फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। जो भी क्या होते हैं शहर होते हैं जहां पे लोग रहते हैं उनसे दूर स्टेब्लिश की जाए, कि साउंड शहरों तक ना जाए, रेजिडेंशियल एरिया तक ना जाए, जिससे वो उनको डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। ठीक है, ऑलवेज वी शुड ऑलवेज प्ले टेलीविजन, रेडियो, अदर म्यूजिकल सिस्टम एट अ लो साउंड पे। ठीक है, और यहाँ पे डज नॉट हार्म द नेबरहुड को हार्म नहीं करना है, और साउंड जो है वो क्या, अगर तुम प्ले करना है तो लो वॉइस पे कर लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी यूज ऑफ हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, स्पेशली जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे हॉस्पिटल, रिलीजियस प्लेसेस और स्कूल्स, इन जगह पे तो हॉर्न का बहुत ही कम यूज करें, जब जरूरत हो तभी, वरना यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? जो ट्रीज जो है वो ज्यादा प्लांट करें यूज नंबर में, जिससे कि वो क्या करते हैं? साउंड को, अनवांटेड साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी ट्रीज होते हैं अनवांटेड साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होगा? नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा। पीपल हु वर्क इन नॉइजी कंडीशन, अगर नॉइजी कंडीशन में वर्क करते हैं, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज माइंस शुड बी प्रोवाइड ईयर प्लग टू प्रोटेक्ट देयर ईयर्स। अगर यहाँ पे नॉइजी फैक्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं तो ईयर प्लग प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा? यहाँ पे जो नॉइज है वो कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, मतलब कि उनके ईयर जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसके बाद जो है लाइव क्लास के अंदर हम मिलेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे लाइव क्वेश्चन साउंड के कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल से ज्वाइन होते रहिए, क्योंकि इसमें पूरा शेड्यूल जो है वो आपके लिए जल्दी यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा कब कब कौन सी वीडियो आने वाली है। ठीक है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे शेड्यूल वो आपके लिए यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया इसी चैनल पे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको काम क्या करना है? यहाँ पे इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।